तो दोस्तों तेजस नेटवर्क ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो आइए देखते हैं कैसा है इस बार का रिजल्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम, जिसमें आपका रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों इंक्लूड है। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने कुल रेवेन्यू किया था 1340 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 2655 करोड़ का और इस बार क्वार्टर 4 2025 में कंपनी ने रेवेन्यू किया है 1914 करोड़ का। अगर हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे आपको करीबन 28% का डाउनफॉल देखने को मिलता है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको यहाँ पे 45% की ग्रोथ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लेते कंपनी ने इतना सब करने के लिए कुल एक्सपेंस कितना किया है। तो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी ने एक्सपेंस किया था 1100 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने खर्चा किया था 2444 करोड़ का। अगर हम बात करें इस क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 2025 में कंपनी ने खर्चा किया 1960 करोड़ का। इसके बाद हम देख लेते कंपनी का सारे खर्चे और टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है। तो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी ने मुनाफा कमाया था 146 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने मुनाफा कमाया था 165 करोड़ का और इस क्वार्टर में कंपनी ने 71 करोड़ का लॉस किया है। अगर हम इसको कंपेयर करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कंपनी का लॉस हुआ है। जो मेजर रीजन उसके सामने आपको देखने को मिलेगा वो है इसका इन्वेंट्री यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन करके रखी थी, लेकिन वो यहाँ पे बेच नहीं पाई है, जिसकी वजह से कंपनी को मेजर लॉस देखने को मिल रहा है उसके प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में। बाकी कंपनी के रिजल्ट में अब आगे कोई बात करने मतलब ही नहीं। लेकिन अगर रेवेन्यू के सेक्शन से बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी में 45% की एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी अगर ईपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ईपीएस देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी का ईपीएस था 8 रुपये 61 पैसे का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस है 9 रुपये 44 पैसे का और इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट नहीं बना, लॉस में चला गया है, इसलिए यहाँ पे ईपीएस भी आपको निगेटिव में 4% का देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स हैं तो यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी ने आप सभी के लिए 2.5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी वादा किया है।